बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, चलते हैं अपने तज्ज़ियों और ख़बरों की तरफ। आज आपके साथ छोटी छोटी ख़बरें होंगी जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कि जिस अचकन का मजाक उड़ाया जाता था आज से चंद दिन पहले कि ये अचकन जो है वो सीधी सिलाई रह जाएगी, लेकिन इज़्ज़त देने वाला अल्लाह सुब्हान तआला है। नाज़रीन, कल रात को तकरीबन 8 बजे का टाइम था तकरीब का हलफ उठाने का, लेकिन वो थोड़ा सा लेट करके आगे 9 बजे चला गया। और खादमे आला से खादमे पाकिस्तान का जो सफ़र है नाज़रीन, ये मैं मुख्तसर साहब के साथ शेयर करता हूँ कि खादमे आला ने सबसे पहले 2008 में जब ये वज़ीर आला पंजाब बने और इन्होंने वाक़या ही खादमे आला बन के दिखाया कि पंजाब में इतने काम करवाए, डेवलपमेंट के काम इतने हुए, लाहौर में ख़ासकर कि जिसे अब लोग जब वो मेट्रो में सफ़र करते हैं या ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वो यूँ महसूस करते हैं, और बल्कि कहते सुना मैंने, ये जो छोटे शहरों से लोग जाते हैं तो जी वाकई लगता है कि जैसे किसी यूरोप में आ गए हैं। कि उनका जो ये 2008 से लेकर 2018 तक का जो उनका ये अरसा था, उन्होंने वाकई एक मिसाल बना दिया। बल्कि दूसरे सूबों के सूबा सिंध से लोग अपने वज़ीर आला को ताने दिया करते थे कि काश हमें भी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आला मिल जाए। केपी में, बलूचिस्तान में सब पंजाब की मिसाल दिया करते थे कि पंजाब जैसा इतना बड़ा सूबा, लेकिन उस सूबे को शहबाज शरीफ जैसा खादमे आला मिला और पंजाब में तरक्की हुई और डेवलपमेंट के काम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, ये चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सादिक संजरानी ने उनसे हलफ लिया और अफसोस होता है सदर आरिफ अलवी साहब पर कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब, आप पाकिस्तान के सदर हैं। किसके? पाकिस्तान के सदर हैं, पीटीआई के सदर नहीं हैं। ये आपका एक छोटापन था, कमज़र्फ़ी थी। आपको याद होगा सदर साहब, मैं आपको याद करवाता हूँ, आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में नून लीग के वुज़रा ने जब हलफ उठाया था उस वक़्त एहतजाजन उन्होंने स्याह पट्टियाँ बांधी थी, लेकिन हलफ मुशर्रफ से ही लिया गया था कि ये एक आइनी ज़िम्मेदारी होती है। इसी तरह जब हरदिल अजीज़ साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब हलफ लिया था तो नून लीग के उस वक़्त के जो सदर पाकिस्तान थे, क्योंकि ये पार्टियों के सदर नहीं होते, इस वक्त ये सदर पाकिस्तान हैं, और उस वक़्त के सदर ममून हसैन से ये हलफ लिया गया था। ये जो इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया था और बार बार भूल रहे थे, ख़ातमुल नबीन उनको कहना नहीं आ रहा था, उस वक़्त के सदर ममून हसैन से इन्होंने हलफ लिया था। लेकिन आपकी ये तंग नज़री, आपका छोटापन, आपकी कमज़र्फ़ी, ये जो है ये ज़ेब नहीं देती इस आला ओहदे पर फैज़ हो के। चलें, आपकी मर्ज़ी, क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, अब ये खादमे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि उनको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ासकर महंगाई का जो चैलेंज है उनके सामने। ये इसी पे महंगाई पे जब ये कंट्रोल कर लेंगे तो आइंदा ये इलेक्शन इनके लिए लड़ना आसान होगा। और दूसरा, ये जो इनका एक इत्तेहाद बना पीपल्स पार्टी के साथ और दिगर जमातों के साथ, ये अब लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा खूबसूरत रखे। ये जब लफ्ज़ों का चुनाव गलत करते हैं, जब ये लफ्ज़ों का चुनाव अपने आप से मतलब कि इस तरह के करते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव के दरवाज़े बंद कर लेते हैं। दरवाज़े नहीं बंद करने हैं। जैसे कि हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि इस तरह के लफ्ज़ अदा किए कि उन्होंने अपने दरवाज़े बंद कर लिए। अब उनसे उस दिन असम्बली में तमाम सारा दिन, हफ्ते वाले दिन जिस दिन तारीख अदम एतमाद पेश हुई, वोटिंग हुई, उस दिन सारा दिन 14 घंटे की जो फिल्म चलाई गई थी, पीटीआई के मिनिस्टर साहिबान, उनके एमएनए साहिबान सारा दिन अपने वज़ीर आज़म के, उस वक़्त वज़ीर आज़म हफ्ते वाले दिन जो इमरान खान साहब उस दिन वज़ीर आज़म थे, सारा दिन उनका इंतज़ार करते रहे कौमी असम्बली में आके,
तकरीरें कर करके बेचारे थक गए, बोल बोल के थक गए कि शायद वज़ीर आज़म साहब आ जाएं, खान साहब आ जाएं, शायद खान साहब आ जाएं, लेकिन उनमें इतना हौसला ही नहीं था। कल एक साफ़ी के जवाब पे कि जी आप अपोजिशन में बैठेंगे तो कहते हैं कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठता। खान जी, आप में हिम्मत ही नहीं है, आप में जुर्रत ही नहीं है कि आप उनका सामना कर सके। क्यों? ये नहीं है कि कोई आप डरते हैं या कोई ऐसा, आपके लफ्ज़ों ने आपको शर्मिंदा किया है। ये बूट पॉलिश, फलां फलां डीजल, फलां फलां, इस तरह के ब्ला ब्ला, इस तरह के जो लफ्ज़ आपने अदा किए हैं, जो अखलाकी तौर पर, इस्लामी तौर पर रियासत मदीना में इस तरह के लफ्ज़ों का चुनाव नहीं होता था और ना होना चाहिए। और इस वजह से अब आप उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये आपका ये जो बयानिया है ना कि चोरों के साथ ये ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, उसी जगह पे वापस चलते हैं जहाँ से ये अभी शुरू किया है कि खादिम पाकिस्तान से अब ये मेरी दरख्वास्त है इन 3-4 पार्टियों से, PDM से, कि अब इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको चैलेंज को समझते हुए, महंगाई का खासकर ये चैलेंज जो है, ये अब अपना पैसा इकट्ठा करें। पैसा कौन इकट्ठा करे? आसफ जरदारी साहब पैसा दें, मौलाना फजल रहमान साहब पैसा दें और मियाँ नवाज शरीफ साहब पैसा दें। ये 3 ख़ानदान हो गए। बाकी जितने भी PDM के आपके लीडरान हैं, पार्टियाँ हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा करें। और उसके अलावा ये पाकिस्तान में जिन्होंने बड़ी बड़ी करप्शन की हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं, आप लोग उनसे पैसा वसूल करें। मेरा ख्याल है कि आप 200 से 250 बंदे से ये पैसा इकट्ठा करेंगे तो आप ये जो इस वक्त 45,000 या तकरीबन 50,000 अरब पे कर्जा पहुंच गया है, सबसे पहले तो आप IMF से छुटकारा हासिल करें। जनाबे वाला, जब आप पाकिस्तान 1947 में जब बना था तो उस वक्त बड़े बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी आए थे। आपको शायद याद होगा, मोहब्बत अली इस तरह का एक किरदार था जो इंडिया से यहाँ आया था। तो उन्होंने उस वक़्त 24 मन सोना, बाबत खान थे, एक रियासत के वहाँ पे चुनागढ़ रियासत के वो हुक्मरान थे, उस वक्त के राजा थे। तो जब वो आए तो सोना अपना उधर एक जगह पे महफूज करके आए थे कि जो कि वो इंडियन आर्मी भी नहीं मिल के ढूँढ सकती थी। और वो उस वक़्त के एक बड़े हमारे जो पाकिस्तान के सरबराह थे, उनकी मेहनत से, उनकी काविशों से, एक स्मगलर के थ्रू, अब्दुल्ला भट्टी एक स्मगलर थे, उनके थ्रू वो सोना पाकिस्तान लाया गया। और उसमें से 24 मन तोला सोना, 24 मन उस वक़्त के हिसाब से पाकिस्तान को एक गिफ्ट दिया गया। ताकि ये होती है मुहब्बे वतनी। और वो उस स्मगलर अब्दुल्ला भट्टी ने के पास भी अपना 4 मन सोना अपना था और 4 मन सोना जो बाबत खान ने दिया था वो उन्हें 8 मन सोना उस वक़्त उस स्मगलर ने पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया था। तो जनाबे वाला, इसी तरह अब भी बड़े बड़े पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं आप, और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ करप्शन किया, पाकिस्तान को नोच नोच के खा गए हैं, जो लोग भी हैं। जनाब खादिम पाकिस्तान साहब, आप इनसे पैसा वसूल करें। और ये 3.5 साल का जो दौर गुजरा है PTI का, इसमें जितनी भी करप्शन हुई है, जो बशर्ते कि करप्शन हुई है जहाँ जहाँ पे, गलत केसेस से नहीं, नजायज़ केसेस से नहीं, जिस तरह कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, ये PTI ने रिकवरी भी नहीं हो सकती कि जी आपने फलां इस तरह की करप्शन किया। लेकिन बकौल आपके कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं सियासत से आउट हो जाऊंगा। और वाकई नई रिकवरी हुई। मकसद कहने का है कि ये 3.5 साल में जितनी भी करप्शन हुई है वो रिकवरी करें आप। और जरदारी साहब, आप और मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारा पैसा इकट्ठा करके 45,000 अरब है या 50,000 अरब कर्जा जितना भी है, वो IMF से छुटकारा हासिल करें और पाकिस्तान को इस कर्ज़े की दलदल से बाहर निकालें। जिस तरह के मेरा ख्याल में 93 या 89 में, या बहरहाल जब मुल्क कर्ज उतारो स्कीम जो निकाली थी नवाज शरीफ साहब ने, मुल्क संवारो और कर्ज उतारो वाली एक स्कीम जो थी, अब वही आप पाकिस्तानी अवाम से नहीं, वो तो पहले बेचारे महंगाई से पीछे हुए हैं,
आप ये 300-400-500 बंदे से ये रिकवरी करें और मुल्क से कर्जा उतारें और मुल्क को संभालें। दूसरा सबसे जो अहम कि ख़ानदानी सियासत से बाहर निकलें। आपकी पार्टी में इतने माशरा MP हैं और बड़े बड़े समझदार MP हैं, उनमें से कोई अपने जैसा मेहनती हार्ड वर्कर वाकई जो आपने खादमे आला बन के दिखाया है और आपने अब वाकई ही खादमे पाकिस्तान बन के दिखाएंगे इंशाल्लाह, और अपने जैसा कोई हार्ड वर्कर ख़ानदान से बाहर निकल के उसको वज़ीर आला बनाएं। हमजा शहबाज को अगर आपने वज़ीर आला बनाया तो आपके ऊपर बहुत तनकीद होगी, और जब फिर तनकीद होती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए ख़ानदानी सियासत से बाहर निकले, दूसरों को भी मौका दे, उन्हें भी आपको भी पता चले कि यार वाकई मेरी टीम जो है वो मेहनत करना जानती है। जब ऊपर हेड मेहनती होगा तो नीचे बाकी दूसरे सारे मेहनती होंगे। जब हेड ही सारे 3 या 4 साल में वो कोई प्रॉपर इंतकामी सियासत के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं किया है, तो फिर नीचे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो साबका वज़ीर आला है, अब वो तकरीबन हो ही चुके होंगे, तो उन्होंने क्या काम करना था। मासवाए करप्शन, DC से पकड़ लो 3 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया उससे पकड़ लो, 4 करोड़ रुपया उससे पकड़ लो, 80 अरब के उधर ठेके दे दो अपने गांव में। मतलब कि उन्होंने 3.5 साल में मासवाए करप्शन के दूसरा कोई काम नहीं किया। लाहौर में एक ईंट तक नहीं लगी, पूरे पंजाब की तो बड़ी दूर की बात है, लाहौर में एक ईंट तक नहीं लगी। तो इस तरह के ख़ानदानी सियासत से बाहर निकलें और हमजा शहबाज के अलावा कोई और वज़ीर आला बना ले, अपने जैसा मेहनती वज़ीर आला बनाएँ। नाज़रीन, दूसरा आते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने खादमे पाकिस्तान ने उस दिन असम्बली में खड़े होकर अपने ख़िताब में मरासले का हवाला दिया कि मरासले की तहकीकात करवाई जाए, जिसमें चारों चीफ साहिबान बैठे हैं, बाजवा साहब बैठे हैं, और अगर ये साजिश साबित हो गई कि हम लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं तो मैं अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप लोग भागना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है ना। अब आपने ये इल्ज़ाम लगाया है और इस पूरे ख़त का जो आपके कुछ दुश्मन हैं, मैं वो अगले व्लॉग में बताऊंगा कि आपके जो दुश्मन जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी की है। सबसे पहले तो आप अपने सबसे बड़े आप ख़ुद अपने दुश्मन हैं, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और जो आते हैं, फिर वज़ीर दाखिला जो आते हैं शेख रशीद। ये अगले व्लॉग में मैं बताऊँगा कि ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो ये राइटर थे इस ड्रामे के, इस ख़त के, उन्होंने आपको फंसाया है। तो ये इस ख़त को अब होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये शहबाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा एक पॉइंट है कि इसकी तहकीकात करें, जो भी इसमें करैक्टर है वो सामने आए और पता चले कि हकीकत वाकई ही क्या है। नाज़रीन, मेरी खादमे पाकिस्तान से गुजारिश है कि PTI के इमरान खान के जो अच्छे काम हैं, जिसमें से एक सेहत कार्ड है, उसको कंटिन्यू रखें। जो लंगर खाने हैं, चले कम अज़ कम गरीब आदमी उधर खाना खाता, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। जहाँ पे कोई करप्शन होती है उसे पकड़ें, या हुई है तो वो करप्शन वहाँ से बंदों को पकड़ें, लेकिन उसको इसी तरह कंटिन्यू रहना चाहिए। ये आपके लिए जो अच्छे प्रोग्राम हैं उससे बंद ना कीजिएगा, उससे इसी तरह हेल्थ कार्ड हो गया, लंगर खाने हो गए, अगर कोई और भी इस तरह का कोई बाकी तो और है तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसके अलावा, लेकिन अगर कोई आपकी नज़र में आ जाए तो फिर उसे कंटिन्यू रखिएगा। तो नाज़रीन, हमेशा आगे भी मैं कहता हूँ कि लफ्ज़ों का चुनाव जब आप अच्छा रखेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे। आप लफ्ज़ों का चुनाव बस उस लिमिट तक अपनी मुखालफत कीजिए, एक ये सियासी हक़ है आपका, सियासत कीजिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के, लिमिट से बाहर ना निकलें। अपने दरवाजे खुले रखें, दरवाजे बंद ना करें। जिस तरह के मसाले तो बहुत ज़्यादा हैं कि इमरान खान साहब काफली के बारे में डाकू का शो डाला हुआ था, परवेज़ लाई पंजाब का बड़ा डाकू है। अब वो किस तरह आंखें एक दूसरे से मिलाते होंगे या मिलाई होंगी, ये 3.5 साल जो एहतियात चला है। लेकिन इस तरह के अल्फाज ना अदा करें कि आपकी आंखें झुकी हों। याद होगा कि मंसूर अली ख़ान ने एक इंटरव्यू में इमरान खान से जब ये सवाल किया कि जी आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ मिल के आपने हुकूमत बनाई है,
तो उन्होंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने उसी वक्त कहा है छोड़े यार मंसूर, आगे चलो। फिर आपको ये जवाब देना आसान होता है आप अगर लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर रखेंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात अगले व्लॉग में होती है, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा लंबा भी हो जाता है तो फिर नाज़रीन आप बोर हो जाते हैं। लेकिन ये अहम और जो चीज़ें थी उसके साथ मैंने आपके साथ ये डिस्कस की और अपना तज़किया दिया है। तो जो आपको आपका अपना जो एक राय है वो ज़रूर बताइएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।